फिल्म दी वॉइस ऑफ हंडरा ने वीनस फिल्म फेस्टिवल में तकरीबन 24 मिनट तक सबसे तवील खड़े होकर तालियां बजाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये फिल्म हंडरा नामी 5 साला फ़लस्तीनी बच्ची की कहानी बयान करती है जो ग़ज़ा में इसराइली मज़ालिम की अलामत बन गई। उसकी कहानी 29 जनवरी 2024 को शुरू हुई जब इसराइली फ़ौज ने ग़ज़ा सिटी के रहायशियों को फौरी तौर पर एवैक्यूएट करने का हुक्म दिया। हंडरा का ख़ानदान कार में सवार होकर शुमाल की तरफ जाने लगा, लेकिन चंद 100 मीटर बाद ही वो रुक गए। जब हंडरा का ख़ानदान इसराइली फ़ौज की फायरिंग का निशाना बना तो उसकी 15 साला कज़न लैन ने अपने चचा को फ़ोन करके बताया कि वो घर में ही और इसराइली फ़ौज ने कार पर फायरिंग करके अंदर मौजूद सबको मार दिया है, सिवाय उसके और हंडरा के। फ़लस्तीनी रेड करिसनट सोसाइटी (PRCS) ने इस दोपहर लैन से राब्ता किया। फ़ोन कॉल के दौरान सिर्फ 6 सेकंड्स में 62 गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दीं, जबकि लैन अपनी जान बचाने के लिए चला रही थी। ये कॉल तकरीबन 1 मिनट से भी कम वक्त में ख़त्म हो गई। फ़लस्तीनी रेड करिसनट सोसाइटी ने फौरी तौर पर दोबारा फ़ोन किया और इस बार हंडरा ने फ़ोन उठाया। रेड करिसनट को इसराइली दिफाई वजारत की तरफ से हंडरा को बचाने के लिए एम्बुलेंस भेजने की इजाज़त मिल गई, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस हंडरा की गली में पहुंची, धमाकों की आवाज़ें सुनाई दीं और फ़ोन कॉल मुनक़ते हो गई। पैरामेडिक्स का जवाब देना बंद हो गया था। हंडरा अभी भी फ़ोन पर थी, अकेलती थी और इसके इर्द गिर्द इसके ख़ानदान की लाशें पड़ी थीं। अंधेरा होना शुरू हो रहा था। रेड करिसनट इस वक्त तक उसकी मुंह से फ़ोन पर बात करने में कामयाब हो गई थी। रेड करिसनट के अमले ने हंडरा से बात जारी रखने की कोशिश की, लेकिन वो लंबे वक्फे से खामोश होने लगी। जब इन्होंने पूछा कि वो क्यों नहीं बोल रही, तो उसने जवाब दिया, हर बार जब मैं बात करती हूँ मेरे मुंह से खून निकलता है और मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी अम्मी को इन्हें साफ करना पड़े। इन्होंने उसे कार में ही रहने को कहा ताकि वो उसे ढूंढ सकें और कहा कि अगर रात आ गई और वो अभी तक ना पहुंचे तो उसे अपनी आँखें बंद कर लेनी चाहिए ताकि वो टनकों को ना देख सके। इसके शॉर्टली आफ्टर फ़ोन कॉल मुनक़ते हो गई। रेड करिसनट ने बार बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तकरीबन 2 हफ्तों तक कोई भी इस इलाके तक नहीं पहुंच सका। जब वो पहुंचे तो इन्होंने देखा कि हंडरा को बचाने के लिए भेजा गया एम्बुलेंस जलाकर राख कर दिया गया था और पैरामेडिक्स के जिस्म का तकरीबन कुछ भी बाकी नहीं बचा था। गली में आगे जाकर हंडरा की कार का दरवाज़ा और हुड के कुछ हिस्से नोचे हुए थे। कारें की खिड़कियां उड़ चुकी थीं और वो गोलियों के सुराखों से भरी हुई थी। कार पर कल 335 गोलियां चलाई गई थीं। हंडरा के चचा का जिस्म अब भी ड्राइवर की सीट से लटक रहा था। कार में ड्राइवर की सीट से लटके हुए जिस्म और पीछे की सीट पर पड़े हुए 5 बच्चों की लाशों से सड़ांदा रही थी। खानदान को उस शिफा अस्पताल के बाहर इकट्ठे दफनाया गया और उनके कत्ल ने दुनिया भर के कारकुनों के लिए एक मुतहर्रिक करने वाला नारा बन गया। दुनिया भर के यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा ने हंडरा के बारे में आगाही फैलाई और बैन-अल-अक़वामी सतह पर जंगी जराइम के मुल्ज़िम इसराइली फ़ौजियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए हंडरा फाउंडेशन कायम की गई। जब ट्यूनीसी फिल्म मेकर काउसर बेन हानिया ने हंडरा की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी तो इन्होंने ट्यूनीसी फिल्म मेकर काउसर बिन हुनिया ने हंडरा की ऑडियो सुनकर सब कुछ छोड़कर फिल्म बनाने का फैसला किया। इन्होंने कहा, मैं ऐसी दुनिया को कबूल नहीं कर सकती जहाँ एक बच्चा मदद के लिए पुकारे और कोई ना आए। इन्हीं रेड करिसनट से पूरी 70 मिनट की ऑडियो मिली। नीज़ हंडरा की मां और उन दीगर लोगों के बयानात मिले जो फ़ोन पर मौजूद थे, जिसकी मदद से इन्होंने कहानी को दोबारा तामीर किया। जब फिल्म बनना शुरू हुई तो ब्रैड पिट, जोआक्विन फीनिक्स, रोनी मारा, जोनाथन ग्लेजर और अल्फोंसो कैवरून जैसी मशहूर शख्सियत ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर इसमें शामिल होने पर दस्तखत किए। इसके बाद फिल्म को वीनस फिल्म फेस्टिवल के सबसे बड़े एजाज़ गोल्डन लायन के लिए नामज़द किया गया, जो अहम मौज़ूआत पर बनने वाली फिल्मों को दिया जाता है। फिल्म को वीनस फिल्म फेस्टिवल के सबसे बड़े एजाज़ गोल्डन लायन के लिए नामज़द किया गया, जो सिनेमा की अहम खिदमत के इतिराफ़ में दिया जाता है। ऐसे वक्त में जब लोग ऑनलाइन तशद्दुद और तकलीफ़ की मुख्तसर वीडियोज़ के मुसलसल सामने आते हैं, बिन हुनिया ने वीडियो के बजाय हंडरा की आवाज़ के ज़रिए तशद्दुद की दोबारा बयान पर तवज्जो मरकूज़ की। इन्होंने कहा कि सिनेमा एक याद को महफूज कर सकता है और सिनेमा भूलने की बीमारी का मुकाबला कर सकता है। ये फिल्म एक बच्चे के फंस जाने और उसे बचाने वाले किसी के ना आने की एक सादा सी कहानी शायद बिल्कुल यही काम करे।